गूगल पे कासगंज नहीं तो क्यों तिरंगे को दंगे से आपने आरएसएस के बड़े तारीफ कर दिए। हमारे दो सवाल हैं, हम उसके बाद जवाब दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग थे, क्या आरएसएस के नहीं थे? एक, जिन्होंने महात्मा गांधी बापू की हत्या की, क्या वो आरएसएस से नहीं जुड़े थे? नहीं। दो का जवाब दे दीजिए। अंजना जी, इस पर केस हुआ है नहीं। सुन लीजिए, कपूर कमीशन कांग्रेस के समय पर उन्होंने कहा। अरे भाई, गोडसे की आइडियोलॉजी पर चलने वाले आप इस कार्यक्रम में कह देंगे नहीं और फिर गोडसे को महान मानेंगे। कपूर कमीशन ने क्या कहा था? क्या अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी गई? यादव जी, कपूर कमीशन ने क्या कहा था? देश की दस्तावेज भी जाइए, माफी मांगने वाला भी गूगल पे है। आज सुनील सिंह यादव जी बताएंगे पूरे देश को। आप महापुरुष चुरा लेते हैं, आप क्रांतिकारियों को भी चुरा लेते हैं, कम से कम विचारधारा चुरा लो। कपूर कमीशन ने क्या कहा था सर? खत्म कर दो। अंजना जी, गांधी जी की हत्या पर कपूर कमीशन ने क्या कहा था सर? सुनील जी, देखिए मैं जो भी सवाल कर रही हूँ सर, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, फिर कहते हैं हम भाग्य नहीं, देश की न्याय व्यवस्था को नहीं मानेंगे। अंजना जी, नहीं, जवाब दीजिए ना सर। दो ही सवाल आपसे पूछ रहे हैं। जानना चाहते हैं कि महात्मा गांधी का जो हत्यारा, कपूर आजाद भारत का जो पहला आतंकी था, उसके संबंध आरएसएस से थे या नहीं थे? आरएसएस वाले लोग, अच्छा बताइए, क्या आपके इसी देश में महात्मा गांधी को गोली मारने वाले को इनके संगठन के लोग उस महात्मा गांधी को फोटो पर गोली मार करके उस आतंकी को महान नहीं मानते हैं क्या? और जवाब देना है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। 10 सेकंड दे दो। मेरे सवाल का जवाब तो नहीं दिया आपने। मुझे लगता है पूरे सवाल का जवाब दीजिए। कासगंज नहीं तो फिर तिरंगे को दंगे से हम क्यों इनका भी सवाल का जवाब दे रहे हैं। इन्होंने कहा तिरंगे को दंगे से क्यों जोड़ा, कासगंज का इंसिडेंट बता दिया, और कपूर कमीशन ने क्या कहा था? दो सवाल। तिरंगा, ठीक बात। देखिए अंजना जी, हाँ। तिरंगा से दंगे का कोई लेना देना नहीं। तिरंगा अभियान जो भारतीय जनता पार्टी करने जा रही, उससे लेना देना है। तिरंगे से किसको दिक्कत होगी? क्या आपको तिरंगे से दिक्कत होगी? हमें तिरंगे से दिक्कत होगी? जो लोग तिरंगे को नहीं मानते थे उनको भी तिरंगे से दिक्कत नहीं होगी। मुल्क वाले लहराएंगे। नहीं, हम लोग तो विपक्ष में हैं। मुल्क वाला कौन, विपक्ष वाला? बिल्कुल हम उनकी बात से सहमत नहीं है। तो उनके ऊपर कार्रवाई क्या होगी? उन पर कार्रवाई क्या होगी? सांसद है, समाजवादी पार्टी सांसद है, कार्रवाई क्या होगी? समाजवादी पार्टी अंजना जी 9 अगस्त से वो उन पर कार्रवाई बताए। तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तिरंगा अभियान निकाल रही है। रुक जाइए एक बार सरकार करे। अब मैं एक बात आपके देखिए, ऐसा अगर आपको लगता है एक एक करके बात आपको लगता है गलत बयान है, आप कार्रवाई करिए। कपूर कमीशन ने क्या कहा? मैं उस पर आ जाता हूँ ना। अंजना जी बताएंगे ना, मैं पूरा उस पर आ रहा हूँ। कपूर कमीशन ने क्या अंजना कहा? जी बहुत महत्वपूर्ण है ये महात्मा विषय। गांधी की हत्या पर सुनील जी मैं बताने को तैयार हूँ। क्या बताइए? मैं ये कह रहा हूँ, कपूर कमीशन ने क्या? अंजना जी आप भी बता दीजिए। बीजेपी आरएसएस नहीं बताना चाहती। उस आजाद भारत का जो पहला आतंकी था, वो क्या आरएसएस से जुड़ा था या नहीं जुड़ा था? ठीक है, मुझे हमको आप बता दीजिए। अब मुझे कृपया करके अभी सर जैसे ब्रेक होगा पढ़ लीजिएगा कपूर कमीशन ने क्या कहा था। अंजना जी 30 सेकंड्स लूंगा। गोडसे का सबसे बड़ा परम भक्त आप बता दीजिए। कृपया करके देखिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये ऐतिहासिक तथ्य करेक्ट करना बहुत जरूरी है आपके शो के माध्यम से। सुनील जी जवाब से। गोडसे का जो सबसे बड़ा परम भक्त है बाबूलाल चौरसिया, आज के तारीख में मध्य प्रदेश की कांग्रेस इकाई का सदस्य है, जिसने मंदिर बनाया था गोडसे के लिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बता दीजिए। अभी आप गूगल करिए स्टेफानो माइनो के बारे में भी और बाबूलाल चौरसिया के बारे में। और जहां तक आरएसएस का सवाल है, आरएसएस के बारे में कपूर कमीशन ने क्या कहा था वो तो छोड़ दीजिए, पर आरएसएस के बारे में प्रणब मुखर्जी 2018 में गए और उन्होंने सलामी की। जेपी नारायणन, उनका बयान 1977 का पढ़कर सुना रहा हूं। आरएसएस इज अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, नो वन कैन कम क्लोज टू इट। गांधी जी के हत्यारे को जेपी नारायण इस प्रकार से सम्मानित करते क्या? उसके अलावा बाबा साहेब आंबेडकर, प्रेसिडेंट वीवी गिरी, इंदिरा गांधी जी खुद स्वयं, नेहरू जी ने 62 के युद्ध में जो योगदान रहा उसके बाद उनको रिपब्लिक डे परेड में बुलाया, और उसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री ने उनको सलामी दी। क्या अगर इतनी आतंकवादी और देशद्रोही तंजीम होती है आरएसएस, तो ये सारे महान विभूतियां उनको सम्मान देती, उनको आज तक प्रतिबंध नहीं करवाती? 2004 से 14 के बीच जब अभय जी की
सरकार थी। ये जो आज आपने कहा, इसके ऊपर राहुल गांधी के खिलाफ भिवंडी कोर्ट में तो केस चल रहा है, हो सकता है आप पर भी शुरू हो जाए, परंतु आप सिर्फ इतना बता दीजिए, गूगल करे या बिना गूगल करे, कि यादव परिवार और माइनो परिवार आजादी की लड़ाई के लिए कहां था? गोडसे को आजाद भारत का पहला आतंकी हम मानते हैं, कांग्रेस वाले नहीं मानते, इसलिए सदस्यों को ले लिया उन्होंने। आजाद भारत का बाबूलाल चौरसिया का पूछ लीजिए। और मुझे भरोसा है, बाबूलाल चौरसिया बता रहे हैं कि कांग्रेस के सदस्य हैं। मैं आपको रिपोर्ट के साथ बताऊंगा। आतंकी नहीं बोल सकते। ठीक है, अब जवाब सुनिए मिस्टर सिंह। क्या गोडसे को आतंकी बोल सकते हैं आप? अरे हाँ है, पर बाबूलाल चौरसिया उनका परम भक्त कांग्रेस में आपके साथी के साथ है। प्रवक्ता बोल सकते हैं? अच्छा जी, आप बताइए, आजाद भारत का पहला आतंकी कौन था? अंजना जी, आप अगर एक बार गूगल नाम ले करेंगे लीजिए तो बहुत आतंकी का। एजाज पूनावाला बहुत गूगल करा रहे हैं, तो पूरे हिस्ट्री में आज तक जितने अपशब्दों का प्रयोग शहजाद पूनावाला ने प्रधानमंत्री जी के लिए किया अरे है, भाई उस पे आधे घंटे और डिबेट कर लो। चल अब सुनिए दूसरी बड़ी बात, इन्होंने दो तथ्य जो मैं आपके सामने, एचवी शेषाद्री जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाबूलाल चौरसिया गोडसे का परम भक्त है कि नहीं कांग्रेस में? प्लीज मैडम जवाब लीजिए इसका। बंटवारे के लिए अगर कोई जिम्मेदार थे वो सरदार पटेल। 100 रुपए की पुस्तक है, आज भी मिलती है। सरदार पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखा कि जिस महान दिग्विजयनाथ को और देशमुख को छोड़ने की बात करते हो, वो मुझे और पंडित जवाहरलाल नेहरू को चौराहे चौराहे पर फांसी पर टांगना चाहता है। इन्होंने कहा जहां शहीद हुए मुखर्जी, तो इनको बता दूं मैं कि 26 अक्टूबर 1947 जब जम्मू कश्मीर का एक्सेशन हुआ, 15-16 मई 1949 जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के घर आर्टिकल 370 फाइनलाइज हुआ, 5 मार्च 1948 जब राजा हरि सिंह ने कहा 2 निशान 2 विधान रहेंगे, 1950 जब आर्टिकल 370 आया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या गोडसे का भक्त बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई में, ये भी मध्य प्रदेश से आते हैं, हाँ या ना? अंजना जी कृपया एक सवाल तो मध्य प्रदेश से ही है दुबे जी, आपको पता है क्या ये? क्योंकि विश्वसनीय जगह पर खबर छपी हुई है, इसीलिए मैं भी पूछ रही हूँ आपसे। ये चौरसिया साहब है क्या कांग्रेस में? आपको तो आइडिया होगा सर, आप मध्य प्रदेश कांग्रेस ही देखते हैं। बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोगों ने ही अपना पल्ला झाड़ा है। जब भी वहां मध्य प्रदेश और इनकी सरकार थी, करते ना अंदर, क्यों नहीं किया? अरे भाई पार्टी उसने आपकी ज्वाइन की है। अब गोडसे भक्त होने में कोई केस, आपराधिक मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई हो सकती है क्या? बताइए।